कहते हैं सेव ट्री सेव लाइफ, मतलब पेड़ बचाओ तभी लाइफ बचेगी। लेकिन ये बात शायद मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है, तभी वो इस तरह के उटपटांग निर्णय ले रहे हैं। आप सभी ने अभी हाल ही में सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुछ चमचों ने सुप्रीम कोर्ट में ये बिल पास करवाया है कि अरावली पर्वत, जो कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो कि हमारे भारत के राजस्थान और गुजरात के आसपास इलाकों में फैला हुआ है, और इससे खनन माफियाओं के द्वारा बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक निर्णय लाया है कि जो भी अरावली पर्वत जो है 100 मीटर से नीचे है, जितना भी 100 मीटर से नीचे अरावली पर्वत है, उन सबको काट दिया जाएगा, मतलब उनमें खनन काम किया जाएगा। जबकि ये उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अधिकारी जो वहाँ बैठते हैं, उन लोगों को सबको पता है कि अरावली पर्वत का 93% 90% से भी अधिक हिस्सा जो कि 100 मीटर से नीचे है। ये जानते हुए भी उन्होंने इस तरह का फैसला लिया ताकि खनन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये खनन करने का जो भी फैसला है वो बिल्कुल गलत है, और इस तरह का रोक वहाँ के लोगों के द्वारा जरूर रोक लगाना चाहिए। यही फ़र्क है एक देश के पढ़े लिखे प्रधानमंत्री और एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री में, यही फ़र्क होता है। जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपना मनमानी करना शुरू कर ही देता है, क्योंकि शायद वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि अरावली पर्वत जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, उससे कितने प्रकार के कितने ऑक्सीजन उससे निकलते हैं, और वहाँ से हम लोगों को कितना जीवन मिलता है। लेकिन शायद ये जो मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी, ये पता नहीं इनको क्या हो गया है, ये इस तरह का निर्णय लेते हैं जो कि समझ में नहीं आता। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, इस बार उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का संकल्प लिया था, और सभी से ये आग्रह किया था कि एक पेड़ जरूर लगाएं। लेकिन जब आपको ये इस तरह का जंगल को ही उजाड़ना था, तो फिर आपने पेड़ लगाने का निर्णय क्यों किया? जब आपको जंगल ही उजाड़ना है तो फिर इस तरह का ढोंग क्यों करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, एक पेड़ बाप के नाम लगाओ? जब आपको पेड़ ही काटना है तो सीधे सीधे बोलो। ये खनन करके जुटने का क्या दिखाना चाहते हैं आप? मैं तो इस सरकार से इतना नाराज़ हूँ कि कुछ कह नहीं सकता। अब मैं नहीं, मतलब भारत के अधिकांश लोग सबसे ज़्यादा दुखी है इस सरकार से, क्योंकि इस सरकार ने बहुत ही अजीबोगरीब फैसला लिया है। देखिए, एक तरफ तो भारत का जो रुपया है वो आपको पता ही होगा, 1 रुपया 91 रुपये, $1 91 रुपये के बराबर हो गया है, जो कि ये सरकार कुछ भी इसको मतलब मेंटेन करने का उपाय नहीं कर रहा है। और यही जो बीजेपी कांग्रेस का सरकार था, तो जो मनमोहन सिंह थे वो इतने पढ़े लिखे थे कि वो हमेशा डॉलर को कम करने के मतलब प्रयास करते रहते थे। कांग्रेस के समय 1 रुपया यानी $1 का जो वैल्यू था वो कम से कम 70 से 75 के बीच ही 60-70 ही रहता था $1 का वैल्यू। अभी बीजेपी के समय $1 91 रुपये के बराबर हो गया, लेकिन फिर भी ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। और ये मीडिया है वो तो आपको पता ही है कि गोदी मीडिया है, मीडिया की तरफ से भी कुछ इस तरह का मतलब न्यूज़ में दिखा ही नहीं रहे हैं कि ये $1 $91 के बराबर, $91 1 रुपये के बराबर चला गया है। मतलब क्या हम कहें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो मीडिया है हमारा, कहते हैं कि जो न्यूज़ है, प्रेस, वो हमारे देश का चौथा पिलर होता है, जो कि समाज को आईना दिखाने का काम करता है। लेकिन ये मोदी जी के जो राज है चल रहा है, इसमें ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी का भी बुराई करना ही नहीं चाह रहे हैं मीडिया। यूँ सरकार के पक्ष में ही रहना चाहते हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई मुद्दा उठाने का कोशिश ही नहीं करते हैं कि जंगल काटने से कितना बुराई होगा, कितना पॉपुलेशन फैलेगा। दिल्ली, जो कि पता ही होगा आप लोगों को, दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है भारत का, जो कि भारत की राजधानी, फिर भी इतना प्रदूषित है, जबकि भारत की राजधानी को तो सबसे स्वच्छ होना चाहिए। इस कदम की ओर कोई उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि दिल्ली को साफ कैसे किया जाए, उसको स्वच्छ कैसे किया जाए। जबकि और अरावली जो है, अरावली पर्वत आपको पता है कि दिल्ली और नोएडा के आसपास इलाकों में फैला हुआ है, फिर भी आपको मोदी जी ये नहीं सोच रहे हैं कि अरावली पर्वत का अगर काट देने से दिल्ली और कितना प्रदूषित होगा। इस बात से उन्हें कोई चिंता नहीं। इस बात से चिंता है कि उनके जितने भी जो व्यापारी मित्र हैं उनको इससे कितना प्रॉफिट होगा, वो इस फिराक में देख रहे हैं कि खनन किया जाएगा तो अडानी अंबानी को कितना लाभ होगा।
अगर सुन लीजिए, अगर देश में अगर प्रधानमंत्री यदि मोदी जी चाहे तो 1 रुपया भी इस देश से बाहर कोई इलीगल तरीके से नहीं ले जा सकता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि विजय माल्या जो कि लाखों करोड़ों अरबों रुपये